नमस्कार, न्यूज़ ट्रैक के वाई फैक्टर में आपका स्वागत है। मैं हूं योगेश मिश्र। मुलायम सिंह यादव के दौर से लेकर के अखिलेश यादव के दौर तक यह कहा जाता रहा कि समाजवादी पार्टी की ताकत माई समीकरण है, यानी मुस्लिम और यादव। समाजवादी पार्टी के खड़े होने जीतने के पीछे ये दो जातियों के वोट हैं। यह भी कहने में गुरेज नहीं किया गया है कि समाजवादी पार्टी की 4 बार जो सरकार बनी है उसमें इन जातियों के एक्टिव और बहुत ही एग्रेसिव भूमिका रही है। किसी भी जात के नेता से मिलिए तो अपनी जात के लोगों की संख्या इतनी बढ़ा के बताएगा कि आपका सर चकरा जाएगा। उत्तर प्रदेश में वैसे देखें तो 17% मुसलमान और 6% से कम यादव हैं। 50% वोट पड़ते हैं। तो क्या सिर्फ यादव और मुसलमान के बूते समाजवादी पार्टी अपना परचम लहराती आई है? इस पर यकीन करने के लिए कोई आधार नहीं बचता है। समाजवादी पार्टी ने ओबीसी की पॉलिटिक्स को भी बहुत बढ़ाया, इसलिए दूसरी पिछड़ी जातियां भी समाजवादी पार्टी के साथ रहीं। फॉरवर्ड क्लास के खिलाफ भी उसने कोई रिएक्शन पॉलिटिक्स नहीं की, इसलिए फॉरवर्ड क्लास ने भी अपने उम्मीदवार जहां पाए वहां उसे वोट देने में गुरेज नहीं किया। मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव के दौर में यादव जाति में एक बड़ा परिवर्तन आप ये महसूस कर सकते हैं कि सोशली, इकोनॉमिकली दोनों लिहाज से यादव जातियां बहुत मजबूत हुई हैं। अगर आप उत्तर प्रदेश के किसी भी इलाके में कोई बड़ा फंक्शन करना चाहें और सेलिब्रिटियों की लिस्ट बनाएं तो उसमें एक न एक कोई न कोई यादव आपको अपने आप रखना ही पड़ेगा या वो अपने आप आ ही जाएगा। यह उनका आज सामाजिक स्तर हो गया है। शायद यही वजह है कि मुलायम सिंह यादव के दौर में तमाम यादव लोगों को मिनी मुख्यमंत्री का तमगा हासिल था। हालांकि अखिलेश यादव ने इसे बंद कर दिया है, लेकिन इस चुनाव में एक बड़ा परिवर्तन और दिख रहा है। अखिलेश यादव ने अपने परिवार के 5 लोगों को छोड़ दिया जाए तो किसी भी यादव को टिकट नहीं दिया है। उन्होंने ओबीसी की दूसरी जातियों पर ज़्यादा भरोसा किया है। इसे आप यह भी कह सकते हैं कि अखिलेश यादव ने नई जातियां जोड़ो अभियान के तहत इस बार टिकट दिए हैं। पर ऐसे में यह सवाल और महत्वपूर्ण हो जाता है कि क्या 5 परिवार के यादव लोगों को ही मिला टिकट यादव समाज के लोगों को संतुष्टि दे पाएगा, यादव समाज के लोगों को सपा के लिए बांध करके रख पाएगा? वह भी तब जब भारतीय जनता पार्टी यादव वोटरों को अपने खेमे मिलाने के लिए कोशिश कर रही है। मध्य प्रदेश में उसने यादव मुख्यमंत्री दिया और उनके दौरे भी उत्तर प्रदेश में तेज हो गए हैं। अखिलेश यादव ने अपने परिवार के जिन 5 लोगों को मैदान में उतारा है वो 5 सीटें यादव समुदाय की बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती हैं और सुरक्षित भी। उन्होंने अपनी पत्नी डिम्पल यादव को मुलायम सिंह यादव की पुश्तैनी सीट मैनपुरी से उतारा है। खुद वो कन्नौज से चुनाव मैदान में हैं। उन्होंने अपने भाई धर्मेंद्र यादव को आजमगढ़ सीट से उतारा है। अखिलेश यादव के चाचा शिवपाल के बेटे आदित्य बदायूं सीट से मैदान में हैं। अखिलेश यादव के चाचा रामगोपाल के बेटे अक्षय यादव फिरोजाबाद से चुनाव मैदान में है। मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद हुए उपचुनाव में डिम्पल यादव मैनपुरी से मैदान में उतरी थीं और उन्होंने अपना परचम फहराया था। अखिलेश यादव ने बदायूं से सबसे पहले धर्मेंद्र यादव को टिकट दिया, उसके बाद धर्मेंद्र यादव को आजमगढ़ भेज दिया और शिवपाल सिंह यादव को मैदान में उतारा। लेकिन बाद में शिवपाल सिंह यादव ने आदित्य यादव का नाम आगे बढ़ाया और अखिलेश यादव ने उनकी उम्मीदवारी स्वीकार कर ली। आजमगढ़ सीट पर भी उपचुनाव हुआ था। इस सीट पर उपचुनाव में अखिलेश यादव ने धर्मेंद्र यादव को मैदान में उतारा और भारतीय जनता पार्टी की ओर से निरहुआ उम्मीदवार बने। निरहुआ ने इस चुनाव में धर्मेंद्र यादव को पटकनी दे दी। यादव वोट बैंक का मजबूत समर्थन होने के बावजूद इन 5 यादव प्रत्याशियों के अलावा यादव बिरादरी से जुड़े किसी दूसरे को इस बार टिकट मिला ही नहीं है। वैसे यदि पिछले लोकसभा चुनाव को देखा जाए तो ऐसी स्थिति नहीं थी। 2014 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने 13 यादव उम्मीदवार उतारे थे, जिनमें 5 मुलायम सिंह यादव के कुनबे के थे। दिलचस्प यह है कि समाजवादी पार्टी उस चुनाव में केवल अपने परिवार के लोगों को ही जिताने में कामयाब हो पाई। 2019 के चुनाव में समाजवादी पार्टी ने 11 यादव उम्मीदवार उतारे थे, लेकिन मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव को छोड़ करके उनके परिवार का भी
कोई यादव उम्मीदवार जीतने में कामयाब नहीं हो सका। इस बार फिर मुलायम कुनबे के गढ़ माने जाने वाली 5 सीटों पर परिवार के ही उम्मीदवार उतारे गए हैं और भारतीय जनता पार्टी ने बहुत ठीक से इन उम्मीदवारों की घेरेबंदी की है। देखना है कि क्या मुलायम सिंह यादव का कुनबा इन 5 सीटों पर विजय दर्ज कराने में कामयाब हो पाता है या नहीं। इसी के साथ यह भी देखना जरूरी है कि परिवार के 5 उम्मीदवार होने और बाकी किसी भी यादव के उम्मीदवार नहीं होने की स्थिति में यादव मतदाता क्या और कैसा फैसला लेता है। इस बार इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे किसी नए सवाल पर नए ढंग से बात करने के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।